हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लीला पैलेस एंड होटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका Q1 FY27 का रिजल्ट आ चुका है और इसका कॉन कॉल भी हो चुका है, तो सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप देखेंगे लीला पैलेस के ऊपर मेरे डिटेल वीडियो मैंने 1-2 माह पहले इस पर अपलोड किया था, तो अब इसका बिजनेस मॉडल हम थोड़ा शॉर्ट में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लीला पैलेस है वो एक आपका लग्जरी जो होटल सेगमेंट में काम करते हैं, यानी इसके पास जो भी अपार्टमेंट है, विला है या फिर लग्जरी रिजॉर्ट है, फिर आपका जो इसका कुछ एक टाडोबा में ये लोग अपना एक वाइल्ड लाइफ एक रिसोर्ट वगैरह बनाया है 25 से 30 कीज का। तो जो भी इसके पास जो भी रेसिडेंशियल है, जो भी कुछ है, वो ये लग्जरी सेगमेंट में काम करते हैं। यानी इसके पास कोई आपका जो मास प्रोडक्ट या फिर मास रेसिडेंशियल या फिर मास रिसोर्ट या फिर आपका मिड टू हाई इस तरह का कोई प्रोडक्ट नहीं है। सब कुछ इसके पास जो है लग्जरी सेगमेंट है। और आप देखेंगे जो लग्जरी सेगमेंट है उसमें आपको जो प्राइस एप्रिसिएशन जल्दी आपको इजीली आपको मिल जाते हैं। और उसमें आप देखेंगे जो अल्ट्रा जो या फिर जो रिच जो पीपल है उसमें ये लोग आते हैं, और उसमें एक आपका एक स्टिकीनेस होता है रहता है, क्योंकि इसमें आपको बेहतर फैसिलिटीज़ मिलता है, बेहतर खाना मिलता है, बेहतर इन्वायरमेंट मिलता है। तो इसीलिए जो जो रिच क्लास के जो पीपल है इस तरह का जो रेसिडेंशियल या फिर जो आपका होटल्स वगैरह ये लोग एफोर्ड करते हैं। एक बात है, उसके साथ इस लीला पैलेस में आप देखेंगे ऑलमोस्ट पहले जो वार वगैरह हो रहा है तो इसीलिए इसका परसेंटेज थोड़ा घट गया। पहले 50% जो इसका जो था आपका इंटरनेशनल इसके पास जो टूरिस्ट वगैरह आते थे, लेकिन अब युद्ध के वजह से जो अभी जो वार चल रहा है जो सिचुएशन थोड़ा बुरा है, इसीलिए आप देखेंगे जो आपका इंटरनेशनल जो टूरिस्ट है तो उसका नंबर थोड़ा घट गया है। आप देखेंगे Q4 में इसका नंबर था 40%, अब 42% है। पहले आप देखेंगे 46 से लेकर 50% तक इसका इंटरनेशनल जो टूरिस्ट का उसका परसेंटेज था। तो उस लेवल पे थोड़ा इफेक्ट हुआ है, लेकिन अगर आप इसका ओवरऑल नंबर देखेंगे तो इस नंबर में कोई भी आपको इस तरह का कोई भी जो इफेक्ट वो आपको नज़र नहीं आएगा। जो इंटरनेशनल में जो इसका प्रॉब्लम हो रहा है वो इसको डोमेस्टिक में इसको ही मेकअप कर दे रहा है। तो इसीलिए जो होटल सेगमेंट में लीला पैलेस एंड होटल एक बेहतरीन एक बिजनेस मॉडल है। तो इस बिजनेस मॉडल को आपको अच्छे से देखना है। जो आप चलते इसका रिजल्ट के ओर, अगर आप इसका रेवेन्यू देखेंगे तो 28% से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। इसका एबिडा 41% से ग्रो किया है। मार्जिन 37 से इम्प्रूव हो गया है 40%। और इसका पैट भी 460% से ग्रो किया है। ऑलमोस्ट 48 करोड़ का पैट इन लोगों ने Q1 ऑफ FY27 में बना लिया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फिर हम इसका और कुछ जो मेट्रिक्स जैसे आपका रेप पर का ग्रोथ, कोई भी होटल या फिर जो हॉस्पिटल सेगमेंट में आपको इस रेप पर का नंबर मिलेगा। रेप पर का नंबर बहुत एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स होता है, तो इस रेप पर का नंबर हमेशा ऊपर की दिशा में जाएगा तो बेहतर होता है। और रेप पर का नंबर इसका दो पिलर होता है, एक होता है आपका एडीआर यानी एवरेज डेली रेंट, और दूसरा है ऑक्यूपेंसी। तो अगर आपका एडीआर बढ़ेगा और ऑक्यूपेंसी बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपका रेप पर का नंबर भी बढ़ेगा। जितना आपका रेप पर का नंबर बढ़ेगा उतना प्रॉफिटेबिलिटी आपका होटल हो जाएगा। तो यही बात है। तो अगर आप इसका रेप पर का नंबर देखेंगे इस तरह का बुरे सिचुएशन में जहाँ पे इसका इंटरनेशनल टूरिस्ट का नंबर घट रहा है, थोड़ा अभी घट नहीं रहा है लेकिन बढ़ रहा है, लेकिन अब हिस्टोरिकली डाउन है, फिर भी इस जो चैलेंजिंग सिचुएशन में भी इसका रेप पर का नंबर है 17%, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छे नंबर है। मैनेजमेंट का हमेशा गाइडेंस रहता है कि हम 15 से 20% में अपना मोटा मोटी 15% में अपना रेप पार का नंबर रखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट देयर परफॉर्मेंस इज वेरी गुड इन द बेसिस ऑफ रेप पार का जो सेगमेंट है। फिर चलते हैं इसके एडीआर यानी एवरेज डेली रेंट, इधर भी आप देखेंगे 10% का ग्रोथ हुआ है, जो कि बहुत बढ़िया है। फिर ऑक्यूपेंसी 7.5%, वो भी आप देखेंगे इंक्रीज हुआ है। 63% था, बढ़कर हो चुका है 67% प्लस, जो कि बेहतरीन है। फिर इसका अगर आप देखेंगे इसका जो टोटल नंबर ऑफ जो होटल्स है वो इसके पास 25 प्रॉपर्टीज़ है। इनमें से 15 प्रॉपर्टीज़ अभी लाइव है। अगले आने वाले 2-3 सालों में यानी FY30 तक इसका जो 25 प्रॉपर्टी वो एक्टिव हो जाएगा। इससे इसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो इसका नंबर ऑफ होटल्स है वो 15 है। और इसका जो प्रॉपर्टी रहता है इसका दो होता है, एक खुद का प्रॉपर्टी रहता है और एक मैनेज या फिर मैनेज प्रॉपर्टी रहता है। तो खुद के प्रॉपर्टी से इसका बिजनेस होता है और कुछ मैनेज प्रॉपर्टी से लीज से भी ये लोग अपना बिजनेस वगैरह करते हैं।
और अगर आप इसका ओन और मैनेज का प्रॉपर्टी का परसेंटेज देखेंगे तो 50-50, यानी 50% इसका रेवेन्यू ओन प्रॉपर्टी से आते हैं और 50% आपका मैनेज प्रॉपर्टी से आते हैं। तो ये है। उसके बाद अगर आप इसका सेगमेंट वाइज ग्रोथ देखेंगे तो इसका रूम रेवेन्यू से यानी रूम रेंट से ऑलमोस्ट 25% का ग्रोथ हो चुका है और इसका टोटल रेवेन्यू का इसका परसेंटेज है 47%। फिर अगर आप इसका फूड एंड बेवरेज वाला सेगमेंट देखेंगे, इसका भी ग्रोथ 25% में हुआ है, जो कि बहुत अच्छे है। और इसका कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे टोटल रेवेन्यू का 38%। फिर आपका HMA है, यानी आपका जो मैनेज जो प्रॉपर्टी होता है उसमें इसको फी इनकम वगैरह आता है। मैनेज प्रॉपर्टी का मतलब होता है आपका दूसरे का कोई होटल वगैरह है, उसमें लीला अपना ब्रांड चिपका के, लीला अपना सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करके पूरा होटल को वो चलाते हैं और उसके हिसाब से उसको एक फ़ी इनकम आते हैं। इसे कहते हैं आपका मैनेज प्रॉपर्टी। तो मैनेज प्रॉपर्टी से ऑलमोस्ट 86% ग्रोथ हुआ है, ऑलमोस्ट 8% इसका रेवेन्यू इस मैनेज प्रॉपर्टी से आया है। फिर अदर सेगमेंट से भी 28% का ग्रोथ हो चुका है। तो यही है मोटा मोटी नंबर। ओवरऑल हर एक पैरामीटर में इसका नंबर अगर आप देखेंगे बेहतरीन हुआ है। अब चलते हैं कॉनकॉल का थोड़ा बहुत पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटरनेशनल जो टूरिस्ट है उसके बारे में देखेंगे। तो मैंने पहले बताया इसके इंटरनेशनल का जो टूरिस्ट था उसका नंबर और भी घट गया था, 40% में आ चुका था, अब ये बढ़कर हो चुका है 42%। मैनेजमेंट ये भी कहा है कि इसका जो सेगमेंट है, इंटरनेशनल का जो सेगमेंट है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। तो मैनेजमेंट ने एक चार्ट भी प्रोवाइड किया है अपना PPT में, तो आप उसे देख सकते हैं कि आपका माइनस से धीरे धीरे पॉजिटिव में +1% में आ चुका है जून मंथ में। तो मैनेजमेंट ने कहा है इसका इंटरनेशनल डिमांड धीरे धीरे रिकवर कर रहा है और अच्छे हो रहा है। तो इससे जब इतना डोमेस्टिक इंटरनेशनल उतना अच्छा प्ले नहीं कर रहा है, डोमेस्टिक से अगर ये इतना ग्रोथ कर सकते हैं, इतना ऑक्यूपेंसी बढ़ा सकते हैं, इतना रेपपार का ग्रोथ कर सकते हैं, तो जब उसका इंटरनेशनल सेगमेंट भी अच्छा करेगा तो अब और भी इसका ग्रोथ आएगा, ये बात है। उसके साथ इसका अगर आप देखेंगे FY27 में इसका जो श्रीनगर वाला प्रॉपर्टी, फिर आपका जो जैसलमेर वाला, फिर आपका मुंबई वाला एक लग्जरी अपार्टमेंट, ये सब ऑन हो जाएगा FY27 में। तो इससे इसका पास रेवेन्यू FY27 में कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन ये Q3 Q4 में ये स्टार्ट होगा। तो ये बात है। उसके साथ मैनेजमेंट का गाइडेंस भी है कि मैनेजमेंट ने भी कहा है कि हम लोग मोटा मोटी जो रेप पार का जो ग्रोथ होगा वो 15 से 20% में इसका रेप पार का ग्रोथ होगा और उसी हिसाब से ग्रोथ भी करते हैं। और इसका 20% एबिडा ग्रोथ का नंबर गाइडेंस है। उसके साथ मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हम मोटा मोटी 2000 करोड़ का एबिडा कर लेंगे FY30 में। उसके साथ मैनेजमेंट के ये भी गाइडेंस है कि हम 10,000 कीज़ हो जाएगा हमारा। कीज़ का मतलब होता है नंबर ऑफ रूम्स। तो इसके पास मोटा मोटी 10,000 रूम हो जाएगा FY30 में। अगर आप करेंट बेसिस में इसका रूम देखेंगे तो इसका करेंट बेसिस में इसका रूम है 4,162, ये हो जाएगा डबल अगले FY30 में। तो यही है मोटा मोटी ओवरऑल रिजल्ट। बहुत बढ़िया रिजल्ट हुआ है मेरे हिसाब से। अगर आप होटल सेगमेंट में देखेंगे सबसे बेहतरीन रिजल्ट आपका लीला पैलेसन होटल आपका शो कर रहा है। और तो यही है मोटा मोटी, बहुत बढ़िया कंपनी है। मोटा मोटी 25% से अपना रेवेन्यू को ये इजीली ग्रो कर सकता है अगले आने वाले क्वार्टर में। तो आप देख सकते हैं बिजनेस को, बहुत अच्छा बिजनेस है, सही दिशा में जा रहा है, हर एक पैरामीटर बढ़िया कर रहा है। तो यही था आपका लीला पैलेस एंड होटल्स के ऊपर डिस्कशन। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।